नमस्कार दोस्तों, मैं आपका देवराज और आज की मेरी क्लास इंग्लिश स्टडी लवर्स में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अंत में लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो आज की इस क्लास में मैं आपको प्रीपोजिशन टॉपिक कराने जा रहा हूं और जिसके अंतर्गत बिफोर प्रीपोजिशन को कराने जा रहा हूं। मैंने पिछली कक्षाओं में ऑन प्रीपोजिशन, एट, इन और इनटू का प्रयोग कराया था। अब मैं इस क्लास के अंतर्गत आपको बिफोर प्रीपोजिशन कराने जा रहा हूं। बिफोर प्रीपोजिशन परीक्षाओं में खूब पूछी जाती है और इसके मात्र केवल 2 ही नियम हैं। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि कहीं भी अगर किसी भी एग्जाम में बिफोर से रिलेटेड कोई भी एरर आपसे पूछी जाती है, कोई भी समस्या आपसे पूछी जाती है, तो वो प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात है कि जो बिफोर होता है उसका जो पहला नियम है वो कैसे इसका यूज होता है। पहला जो नियम है वो क्या कहता है, वो ये देखो कि किसी के सामने, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, के सामने, इन प्रेजेंस ऑफ, के सामने के अर्थ में बिफोर का यूज किया जाता है। जैसे कि मैं किसी के सामने खड़ा हूं, यानी मोहन राकेश के सामने खड़ा है, तो उस स्थिति में हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। तो यदि आपको इस तरीके से कोई एक्सरसाइज आती है तो उस वाक्य में हमें बिफोर ही लगाना है। एग्जाम्पल देखेंगे कि द केस वाज ब्रॉट द जज। यहां पर जो जज है वो बैठा हुआ है और चाहे कोई पुलिस वाला हो या कोई अदर पर्सन है, वो एक केस को लेकर आता है और उस फाइल को उस जज के सामने रख देता है। तो उसने उस फाइल को जज के सामने रखा है, तो उस स्थिति में हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हमें बिफोर लगाना चाहिए, बिफोर आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द थीफ, थीफ माने क्या होता है, चोर। बाज ब्रॉट, लाया गया, कहां लाया गया, द मजिस्ट्रेट, जज या मजिस्ट्रेट के सामने। तो उस स्थिति में भी हम किसका प्रयोग करेंगे, बिफोर का प्रयोग करेंगे। अब एक होता है आफ्टर। आफ्टर का प्रयोग होता है के पीछे पीछे जाना। जैसे कि द मैन बाज रनिंग आफ्टर द बस। तो आफ्टर द बस यानी जो मैन था वो किसके पीछे भाग रहा था, बस के पीछे। लेकिन इसके जस्ट विपरीत देखें, बिफोर का यूज होता है के सामने, यानी एक मतलब चोर को जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया। अब इसका जो नेक्स्ट नियम है वो है कि से पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, से पहले और के सामने में बहुत ज्यादा अंतर है। यहां पर से पहले, किसी वस्तु से पहले, किसी शब्द से पहले, उस स्थिति के लिए हम बिफोर का यूज करते हैं। यह ध्यान रखना दोस्तों। यदि कोई ऐसा एग्जाम्पल आता है उसके अंतर्गत बताया जाता है कि कोई वस्तु किसी वस्तु से पहले आती है, या फिर कोई महीना किसी महीने से पहले आता है, या फिर पी किससे पहले आती है, डी किससे पहले आती है, तो उस स्थिति में हमें बिफोर का प्रयोग करना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, जो मार्च, ये एक महीने के नाम है, मार्च कम्स अप्रैल, यानी मार्च जो है वो अप्रैल से पहले आती है। तो ये ध्यान रखना है, मार्च से पहले क्या आता है, अप्रैल से पहले मार्च आता है, और नवंबर से पहले क्या आता है, अक्टूबर। कोई सा भी महीना हो, कोई सी भी चीज हो, तो उनसे पहले हमें बिफोर का प्रयोग करना चाहिए। तो यहां पर किसका प्रयोग हो जाएगा, बिफोर का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। 3 प्रकार के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं इस एग्जांपल से। द पेशेंट हैड डाइड, बहुत सारे एग्जांपल हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, द पेशेंट हैड डाइड,
मरीज मर चुका था, द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले जो घटना घटित हुई है वो पहले घटित हुई है, तो उस स्थिति के लिए हमें बिफोर का यूज करना चाहिए। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी प्रश्न में, किसी एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमें उन स्थिति में केवल बिफोर का प्रयोग करना चाहिए। अब एग्जाम में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। मान के चलो किसी भी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है और आपने स्टार्ट किया कि देयर वाज ए ब्लैक बोर्ड हिम, तो वो कह रहा है कि वहां देखो कि उसके सामने क्या रखा हुआ है कि ब्लैक बोर्ड, जस्ट उसके फेस के सामने क्या रखा हुआ है, ब्लैक बोर्ड। तो के सामने की स्थिति में हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, बिफोर का प्रयोग करना चाहिए। तो हम यहां क्या भर देंगे, बिफोर भर देंगे। दूसरा एग्जांपल देखो, द विटनेस, विटनेस माने होता है गवाह, अपीयर्ड समक्ष प्रस्तुत हुआ, द जज, जज के, तो वह किसके सामने प्रस्तुत हुआ, बिफोर के, जज के सामने प्रस्तुत हुआ, तो उस स्थिति में हमें बिफोर का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखना है, यह गलती नहीं होनी चाहिए। थर्ड एग्जाम्पल जो है, पालम कम्स दिल्ली, यानी दिल्ली से पहले क्या आता है, पालम आता है। पालम एक वर्ड यूज हुआ था जो मूवी बनी थी राजा हिंदुस्तानी आमिर खान की, उसमें पालम क्षेत्र को बताया गया था। तो आपको याद आ गई होगी, राजा हिंदुस्तानी गाने के जो थे वो बहुत ही फेमस हुए थे। तो उसी शब्द को मैंने यहां लिया है कि पालम कम्स किससे पहले आती है, दिल्ली से पहले, तो सॉरी दिल्ली से पहले आती है। तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे, बिफोर का प्रयोग करेंगे। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपको मुझे कमेंट में बताना है कि बी कम्स सी, तो इस एक्सरसाइज के अंतर्गत कौन सा प्रीपोजिशन पूछा जाएगा, मुझे अपना आंसर कमेंट में देना है। तो मैं आशा करूंगा कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाना चाहते हैं तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो का लाभ दिलाएं। मैं आशा करता हूं आज की वीडियो आपके लिए सही होगी, अच्छी होगी और परीक्षाओं में कारगर साबित होगी। धन्यवाद साहब।